अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलिस्मात चैनल में आप सबको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज फिर आपके लिए मोहब्बत का एक तूफ़ानी सिफली मंत्र लेकर आया हूँ। ये सिफली मंत्र है और मैं सबसे शुरू में ही बता देता हूँ कि मेरे मुसलमान दोस्त, मेरे मुसलमान बहन भाई इस अमल से परहेज़ करें तो बेहतर है, और अगर वो करना चाहते हैं तो हमसे इजाज़त तलब न करें। वो खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे इस अमल को अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इजाज़त हमसे इसकी तलब न की जाए। बाकी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अपने मुसलमान बहन भाइयों को मना करूँगा तो इस मंत्र को ना करें, क्योंकि ये खालिस सिफली मंत्र है। बहुत पावरफुल है लेकिन सिफली है, मुसलमान ना कर तो बेहतर है। तस्वीर पे आपने इसको कम करना है। अगर आपके पास मतलूब की तस्वीर है या अगर आपका तसव्वुर इतना मजबूत है कि आप अपने मतलूब को, अपने महबूब को तसव्वुर में लाकर उसको दम कर सकते हैं, तो वो तस्वीर से भी ज़्यादा बेहतर है। और अगर मतलूब आपके करीब है, कहीं आप उसके पास जा सकते हो, आपके पास आप उससे मिल सकते हो, तो फिर आप इसको पढ़ के, इस मंत्र को 11 मरतबा पढ़ के, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, एक लाइन का मंत्र है, इसको 11 मरतबा पढ़ के आप अपने मतलूब पे फूंक मार दें, दम कर दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क महसूस होता है। सिर्फ 11 बार इस मंत्र को आपने पढ़ना है। और अगर तस्वीर है तो तस्वीर पे फूंक मार दें, तसव्वुर अगर आपने किया है तो तसव्वुर में फूंक मार दें, और अगर मतलूब आपके करीब मौजूद है, आपके सामने मौजूद है, तो फिर उसके ऊपर डायरेक्ट फूंक मार दें। ये सिर्फ एक दिन का तिलिस्मात मंत्र है, सिर्फ एक दिन में ये अपना काम करेगा। रिज़ल्ट इसका इंशाल्लाह आपको 2 दिन या 3 दिन में मिलेगा। आपने एक ही दिन करना है। मंत्र अब चलता हूँ मैं आपको मंत्र की जानब लेकर। मंत्र मैं यहाँ आपके सामने लिखूँगा और मैं ये लिख कर वीडियो में भी शामिल कर दूँगा अलग से, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने लिखूँगा इसको, और ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। मोहनी, ये देखें, पहले मैंने मोहनी लिखा है। मोहनी हारी हाद दी फक, ये फे है, आगे काफ है, आगे फिर दी, आगे है नाक। ये समझते जाएं आप, ये आपको मैं दिखा भी दूंगा। स्त्री, मुसख्खर, बजरंग, दिकाठ। ये एक ही लाइन का मंत्र है, एक ही लाइन का मंत्र है, लेकिन मैंने ज़रा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है वो मैं आपको बता दूं। ये जो एक लफ्ज़ आप देख रहे हैं स्त्री का, इसके गिर्द मैंने सुर्ख रंग से दायरा बना दिया है ताकि आपको ये पता चल सके। ये लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होगा कि अगर इस मंत्र को कोई मर्द कर रहा है तो वो उसको इस तरह पढ़ेगा जैसे ये लिखा होगा, इसी तरह पढ़ना है। मोहनी हारी हाथ दिफक दी नाक, स्त्री मुसख्खर बजरंग दिकाठ। लेकिन अगर कोई खातून इस अमल को कर रही है तो वो कैसे पढ़ेगी? वो यहाँ से स्त्री के लफ्ज़ को काट देगी, यहाँ वो लफ्ज़ लिखेगी पुरुष। मैं फिर आपको नीचे दोबारा से लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। मोहनी हारी हाद बिफक दीनाक पुरुष, यहां पुरुष लिखा जाएगा। मुसख्खर बजरंग दिकाठ। अब ये मंत्र वही है, सिर्फ इसमें एक लफ्ज चेंज किया गया है। ये जो पुरुष का लफ्ज है
इसको चेंज किया गया है, क्योंकि ये मर्द औरत का हिसाब अलग अलग होता है। उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये देखें आप, तो वही मंत्र है जो मैंने ऊपर लिखा है, वही मंत्र यही है, मोहनी हारी हाथ दिफक दी नाग, स्त्री मुसख्खर बजरंग दी काट। ये वो मंत्र है जो इसको मर्द पढ़ेगा किसी औरत के लिए। स्त्री औरत को हिंदी में कहा जाता है। और अगर कोई औरत पढ़ रही है मर्द के लिए तो वो ये पढ़ेगी, मोहनी हारी हाथ दिफक दी नाग, पुरुष मुसख्खर बजरंग दी काट। तसव्वुर अपने मतलब का कायम रखना है, चाहे मर्द करे या औरत करे। तसव्वुर वो जो है वो ज़रूरी है। तसव्वुर दोनों सूरतों में कायम रखना है, चाहे आप तस्वीर पे दम कर रहे हों या बग़ैर तस्वीर के कर रहे हों। ये आपके सामने आ गया, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर औरत करेगी तो इसको पढ़ेगी, मर्द करेगा तो ये ऊपर वाले को पढ़ेगा। ये देख रहे हैं आप, ये मंत्र है और इसका तरीका है। इसको दोस्तों सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, और ये ऐसा मंत्र है जिसको शुद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है। शुद्ध भी नहीं करना आपने, ना ही आपने इसकी कोई ज़कात देनी है, और ना ही आपने इसके लिए कोई चिल्ला करना है, कुछ भी आपने नहीं करना। ये मंत्र आपको बता दिया गया है, इस मंत्र को आपने इस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ के आप तस्वीर पे दम करना चाहें तस्वीर पे कर लें, अगर तसव्वुर में दम करना चाहें तसव्वुर में कर लें। जब तसव्वुर में दम करें तो मतलब को तसव्वुर में लाकर अपनी आंखें बंद करके, और जब आपके सामने आपकी आंखों के सामने विजिबल हो जाए उस वक्त आपने उसके ऊपर दम करना है। दिल के मकाम पे दम किया जाता है। जब तसव्वुर में दम किया जाता है तो दिल के मकाम को निशाना बनाकर वहाँ दम किया जाता है। और अगर वो आपके सामने मौजूद है, आप उसके सामने मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं, फिर आप जहाँ भी उसको दम कर दें, जिस्म के किसी भी हिस्से पे दम कर दें तो चलेगा, कोई मसला नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये था हमारा आज का मंत्र जो हमने आपके सामने पेश किया। दोस्तों अगर अच्छी लग रही हैं हमारी वीडियोस आपको, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम है आपका जिसके लिए आप चाहते हैं कि इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाए, तो वो भी आप हमें आगाह करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का एहतराम करते हुए जिस टॉपिक पे आप कहेंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाकर आपको भी पेश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तमाम होती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।